हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के। इस वीडियो में हम करेंगे, ये है सेट नंबर 65। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, इस वीडियो में सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। ये 2025 एडिशन की बुक भी आती है, ठीक है, मैथ्स की। टोटल 99 सेट हैं, इन सभी का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 28% ऑफ 250। ठीक है, 60% 250 का निकालना आपको। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 28% को लिखेंगे 4×7 = 28 और 4×5 = 25। ठीक है, 25×5 = 125, दूनी 250, ये आएगा 7×3 = 21, दूनी 42। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। 15 कुर्सियों और दो मेजों का मूल्य 2000 रुपये के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 10 कुर्सियों 10 चेयर का जो मूल्य है किसके बराबर है दोस्तों? ये है 4 मेजों के मूल्य के बराबर। काटेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा मेज और कुर्सी के प्राइस का। ठीक है, कुर्सी का मूल्य आया 2 और इसका आया कितना? मेज का आया 5 यूनिट। ठीक है, अगर एक का 2 यूनिट है, अब देखो 15 कुर्सी, 15 का एक का 2 यूनिट है, 15 कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 यूनिट। और 2 मेज, एक का 5 है, 2 का होगा 10, कितना हो गया टोटल? 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितना? 2000। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 पे काटेंगे, 4×5 = 20, 50 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 50। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेज का मूल्य था, एक यूनिट की वैल्यू 50 है। ठीक है, 5 यूनिट था, 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 5×5 = 25, 250। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। कार द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में बताइए। ठीक है, तो स्पीड को दोस्तों मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट को लिखेंगे 1/3 घंटे। ठीक है, बटे में 60 करेंगे, 1/3 आएगा, 3×2 = 6, 7/3। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आ गया डिस्टेंस। अब 5 चौका 20, 3 छिक्की 18, 7 छिक 42, 42 चौका कितना होगा? 42 का डबल करेंगे 84, और फिर 84 का डबल करेंगे, ये आएगा 4×2 = 8, 2×3 = 16, 168। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 4 की पावर है -5, तो इसके लिखेंगे लिखेंगे 4 की पावर 5 डिवाइड बाय है 4 की पावर 7। ठीक है, इसके बटे भी है दोस्तों 4 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 4 की पावर बटे भी आ जाएगा ये भी। ठीक है, भाग में है इसलिए 4 की पावर 7 हो गया, और ये आ जाएगा 4 की पावर। ठीक है, ऊपर है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा 4 की पावर 6, तो पावर बेस सेम ऐड हो जाती है, 5 और 7 12 और 6 18। ठीक है, ये आएगा 4 की पावर 18, और ऊपर जाके ये भी माइनस होगा 4 की पावर -18। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 64, 48 एंड y इज 8। ठीक है, इन सभी का क्या है? HCF 8 है। विच ऑफ द ऑप्शन बिलो कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, कोई सी y की वैल्यू नहीं हो सकती। देखो, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से 8 कॉमन आना चाहिए, 64, 48 और जो वाई नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं क्या लेता हूँ, 96 लेता हूँ दोस्तों, तो 16 कॉमन आ जाएगा, 16 को सभी को भाग करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? फिर 16 आ जाएगा। 16×4 = 64, 16×3 = 48, 16×6 = 96। तो ये नहीं हो सकता इसकी वैल्यू वाई की, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12/4/3 है दोस्तों, तो बटे में 4/3 आएगा, 3×3 ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे,
ये आया 9 हमारे पास। फिर उसके बाद गुना में ये करली ब्रैकेट है, ये 6 भाग में 4 है, 6 भाग में 4 है ये, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार। गुना में है, फिर इसको सोल्व कर दो। 12 माइनस 7 5/6 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट ये बंद होगी ऐसे। फिर डिवाइड है, करली ब्रैकेट ब्रैकेट 4 गुना 6 भाग में 3 क्या आएगा, 2 आएगा। ये ब्रैकेट बंद ऐसे, फिर सारे के बार ब्रैकेट है। अब इसको सोल्व करो, ये आएगा 9 गुना करली ब्रैकेट है, ठीक है। ये आएगा, देखो देखो 4/6/4 हो जाएगा, मतलब कि 3/2, ठीक है। ये होगा 3/2 गुना में, इसको काटूंगा 3 दूनी 6, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आया सारा 5/4, और डिवाइड बाय ये है 4 दूनी 8, ऐसी है। अब 9 है गुना 5/4 है, भाग में 8 करोगे बटे में 8 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 8 चौका 32, 9 पंजे 45, 45/32, भाग करोगे 1 पे जाएगा, 13 बचेगा बटे में 32, एक सही 13/32। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, एक सही 13/32, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोहम्बस का क्षेत्रफल दोस्तों होता है, जब डायगोनल गिवन हो 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। 1/2 d1 की वैल्यू क्या है, एक है 12 और एक है 8, 2 पे काटेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, 6 8 48, ठीक है। कितना आएगा, 48, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये है 1/cos ए बटे में 1 प्लस साइन ए, ठीक है दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका सारे का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, 2ab, ठीक है, 2 साइन ए बटे में है cos ए और इंटू में 1 प्लस साइन ए। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होगा, और 1 और 1 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचे क्या, 1 प्लस साइन ए। नीचे है कोस ए और ये है 1 प्लस साइन ए, इससे ये कैंसिल, 2/cos ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव रेट निकालेंगे सीधी डिस्काउंट की, 10% की छूट है प्लस 12%, ये तो ऐसे कर लो, इफेक्टिव रेट निकाल लो, या इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। 10 पे 1 की छूट, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 9 में बेचेगा। 12% की फ्रैक्शन होती है 4 3 12, 4 पे काटेंगे 25, 25 की चीज़ आप कहेंगे किस में बेचेगा, 3 कम करके 22 में, ठीक है। ये है 22। अब यहाँ पे 250 की चीज़ कितने बेचेगा, 22 निम्मा 198 में। 250 ये क्या था, एमपी मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, और इसकी वैल्यू है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400 बटे में 250, निकालनी है आपको 198 यूनिट की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ऐसा करते हैं, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे भी, नीचे तो बन जाएगा 100, ताकि आपको डिवाइड ना करना पड़े, डायरेक्ट आप दशमलव लगा दोगे। अब 198 की 16 से गुना कर दो, तो एक तो 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। 198 की और नीचे आ गया 100, अब 0 आ गया। अब 16 की 98 से करो, 198 से 16 अट्ठा 128, कैरी 12, 16 निमा 144 और 12 156, कैरी 15,
16 एक में 16 और 15 31 बटे में 100 है दोस्तों, ये आएगा 0 से 0 316.8। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु है मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक। ये है मान लो रितेश, ये है मोहित। मोहित से इसकी, मोहित की एक्स है, इसकी x+12 है। कितनी है? x+12। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, 17 वर्ष पूर्व क्या थी? 17 वर्ष पहले थी जो रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना थी। 17 वर्ष पहले दोस्तों मोहित होगा x-17 का, और ये होगा, ये था x+12, 17 माइनस करेंगे ये होगा x-5 का। और जो मोहित की आयु, रितेश की आयु मोहित की आयु की कितनी थी? 4 गुना थी, ये 4 टाइम्स इसके बराबर है। तो यहाँ से मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? तो पहले x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो x-5 बराबर आएगा 4x-17 चौके 68। ठीक है, ये उस साइड जाएगा, या इसको इस साइड लेके आओ, ये बचेगा 3x, और ये उस साइड जाएगा प्लस का, और 68-5 63। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 21। ठीक है, तो 21 क्या है? x क्या था? मोहित की वर्तमान आयु। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इसका मुझे बताना है, लगभग मान बताना है। ठीक है, ये किसके बराबर है? 13 के। ये 3 के बराबर है। ये किसके बराबर है दोस्तों? इसको 12 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 9। ठीक है, तो ये आएगा 13 - 3 10, और 12 निमा 108। कितना? 108। कितना बनेगा ये? 118। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? ठीक है, दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसको 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो सीधा कर देंगे। अगर 9 लीटर दूध है, ठीक है, तो 4 लीटर पानी है। 36 लीटर है तो इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना पानी मिलेगा इसमें। 4 चौकी 16। ठीक है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 16 लीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 6 मीटर 5 मीटर इंटू 4 मीटर विमाओं वाली एक घनाभकार टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन होता है दोस्तों LBH क्यूबॉइड का। ठीक है, तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6×5 30, 30 चौका 120। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2000 एंड 22,000 सॉरी 2000 एंड 2200। ठीक है, या कह सकते हैं 2000 एंड 2200 टू लीव रिमाइंडर। ठीक है, 12 एंड 38 स्पेसिफिकली रिमाइंडर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करो दोस्तों, सीधा नंबर आप निकाल लो। आप इसमें से माइनस कर दो पहले 22, तो ये आएगा, अगर 2000 में से 22 माइनस करेंगे 1978। तो मतलब कि ये संख्या उस संख्या से बड़ी बड़ी संख्या से भाग होनी चाहिए। ठीक है, जो रिमाइंडर क्या बताती थी? 22 बताती थी, मैंने 22 माइनस कर दिया। वैसे ही 2200 में से 38 माइनस गए तो ये बचेगा हमारे पास 2162। ठीक है, ये भी उस संख्या से भाग होना चाहिए। अब ये दोनों भाग किससे होंगे? मतलब कि दो से तो भाग होंगे ही होंगे। अगर वो संख्या से भाग होंगे तो 2 का फैक्टर तो उसके अंदर होगा ही होगा। ये बार हो गया। ठीक है, अब 9 8 और 7 15 और 9 24 और 1 25। ठीक है, एक कंडीशन और बन गई, 25 है इनका डिजिट का सम। मतलब कि जो संख्या भाग करेगी इनको एग्जैक्ट, उसमें 3 नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होता तो वो नंबर होता 3 का मल्टीपल। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो नंबर 3 का मल्टीपल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
ठीक है, आपको ऐसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 15, 7500 रुपये की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कुछ 4 वर्ष का दोस्तों कितना 1800, तो 1 वर्ष का कितना होगा 45 चौका 180 होता है। ठीक है, ये होगा, एक का होगा 450। इसके पीछे रेट बतानी है आपको, 7500 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दिए 75, और इसको काटेंगे 25 से, ये आएगा 25 एकम 25 एकम 25, बचेगा कितना 20, 25 × 8 = 200, 3 × 18, रेट आएगी 6%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। ठीक है, देखो प्रेजेंट में ये है राधा, ये है मुरारी, यानी कि आयु का अंतर है 12 वर्ष है राधा और मुरारी की। ठीक है, इसकी मान लो x है, इसकी x+12 है राधा की। अब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था 28 था। 5 वर्ष पूर्व जाओगे दोस्तों, इसकी आयु होगी x+7 होगी। ठीक है, और इसकी होगी 5 वर्ष पूर्व x-5, और इन दोनों का योग कितना है 28। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा +2 2x, और साथ में से 5 के 2 +2 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना होगा 26 आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, तो आपको बताना है, तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये है 13। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या थी x बराबर है 13। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले के आयतन को, आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, ये होता है 4 पाई r²। तो परिणाम कितना आता है 9। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, ये आएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और r² से r³ में एक r बचेगा, तो ये बचेगा r/3 बराबर है 9। तो r की वैल्यू क्या आएगी 27। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 का स्क्वायर है 16 आएगा, और 3 इंटू में 8 है। ठीक है, 3 इंटू में 8 की पावर 2/3 है। 3 इंटू में 8 की पावर 2/3, तो 2/3 का मतलब है 8 की पावर 2/3। इसको लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, गुना में है दोस्तों 16/9 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब इन दोनों का रूट, तो 16 का रूट 4, इसका रूट 3। अब ये आएगा 16 माइनस करना आपको 3, और ये हो जाएगा। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आया, और ये है 4/3, इससे ये कैंसिल, 4 चौके 16 माइनस 16 0। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फुटबॉल पसंद करने वाले लोग, क्रिकेट पसंद करने वाले, बैडमिंटन पसंद करने वाले, टेनिस पसंद करने वाले, तो आपको बताना है वह सर्वेक्षण, यह सर्वेक्षण 28,500 लोग 28,500 लोगों पर किया जाना था। यदि सर्वेक्षण में कुल लोगों में से केवल 2/3 लोगों ने भाग लिया तो कितने लोगों ने बैडमिंटन, टेनिस, बैडमिंटन, कितने लोगों को बैडमिंटन और टेनिस पसंद है। टोटल थे 28
500। पार्टिसिपेट कितने को करना था, 2/3। और बैडमिंटन और टेनिस के बताने हैं दोस्तों। बैडमिंटन है ये ब्लैक वाला 10%, और टेनिस है ये वाला, ठीक है, टेनिस है ये वाला, कौन सा, ये जो लाइनें सी बनी हुई है ये वाला, 25%। 10 और 15 25%, मतलब कि 1/4। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये आएगा हमारे पास, 4 से काटेंगे इसको, या आप ऐसा करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 28,500 का डबल करेंगे 57,000 होगा। 57,000 को डिवाइड करना है 12 से, तो ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4 पे जाएगा स्टार्टिंग में। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 4 पे गया है, कौन सा, 4,750, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। 40 का जो एवरेज था ये था जी 15। अब इसमें शिक्षक को भी, टीचर को भी इंक्लूड कर लिया दोस्तों, ठीक है, एक बंदा और आ गया। और ओवरऑल एवरेज कितनी होगी, अब सभी की बंदों की एवरेज होगी, 41 बंदों की औसत होगी कितनी, 40 विद्यार्थी थे पहले, एक शिक्षक आ गया, 16 वर्ष। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ये ओवरऑल से कितना कम लेके आया दोस्तों, यहाँ पे एक कम लेके आया। इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक कम कम आया, और ये टोटल मिला के कितना कम हुआ, तो यहाँ से कितनी कमी आई, तो आप कहेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ये -40 की कमी आई ओवरऑल में, ठीक है, ओवरऑल में एवरेज में। तो यहाँ पे इसका मतलब न्यूट्रल करने के लिए, एवरेज 16 बनाने के लिए यहाँ एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, 40 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो 16 में 40 ऐड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, टीचर की आयु कितनी होनी चाहिए फिर, 56 ईयर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष पहले थी कितनी, 7 गुना, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले 7 गुना बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो 3 वर्ष पहले ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन उठाता हूँ 56, और ये हो जाएगा 3 वर्ष पहले 18, 18 56, 18 का 7 गुना नहीं है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन उठाओ, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जैकब और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7 गुना थी, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले 7 गुना बनना चाहिए, तो ये 56, 3 वर्ष पहले ये है 8, तो क्या है इसका 7 गुना है, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, इसका 7 गुना है। तो इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है। कहता है यदि किन्हीं दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल कितना है, 40 है। तो दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, और दी गई दोनों संख्या याद कीजिए। दोस्तों अब ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। अंतर पहले 6 देखना आपको, तो यहाँ तो अंतर कितना है, 10 का है, ये 12 हो गया। यहाँ 12 का अंतर, ये 12 हो गया, ठीक है। कितने का आना चाहिए, 6 का, तो यहाँ 4 का अंतर है, ये भी 12 हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बाकी आपको जरूरत नहीं है पूरा करना है, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई से सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, देखो दोस्तों, इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला होता है 1n - 2 इंटू में 180, और ईच निकालने का होता है एन से डिवाइड कर देते हैं। एन होता है नंबर ऑफ साइड, हेक्सागन में कितनी होती है, 6, तो एन की वैल्यू होगी 6, 6 - 2 होगा, कितना होगा, 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटू में 180, और ये होगा एन की वैल्यू 6 है, 6 3 18, 30 चौका 120, तो कितना आएगा, ईच इंटीरियर एंगल 120, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, दो क्रमागत
धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत लगातार पॉजिटिव नंबर का जो गुणनफल 72 होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन से उठाएंगे। ठीक है, मान लो नेचुरल नंबर लेने हैं आपको, 24 उठाते हैं। ठीक है, तो एक 24 है, तो बड़ी संख्या अगर 24 है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या 24 है, छोटी 23 होगी, तो इनका प्रोडक्ट क्या 72 नहीं बनता, ये बाहर हो गया। सीधा दिख रहा है 9 बड़ी संख्या है तो 8 छोटी होगी और 9 8 72 है। कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम के वॉट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसका होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे जो आर्टिकल का रेशियो है 1000 की जगह कितने तोलता है दोस्तों, वो 800 ग्राम। तो आप कहेंगे प्राइस का रेशियो होता है उल्टा इसका। ठीक है, प्राइस का रेशियो उल्टा होगा, हम कहेंगे 800 की चीज़ कितने में बेचता है वो, 1000 में। ठीक है, रेशियो निकाल लो, 4 पे काटेंगे 20 आएगा, 4 पे काटेंगे 25 आएगा, 5 चौका 20 होता है, पंजो पंजो 25 होता है। मतलब कि 4 की चीज़ अगर 5 में बेचता है तो लाभ कितना उसका 25%। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, रमेश एक निश्चित राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद 20,250 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं प्रिंसिपल क्या है, पी है। प्रिंसिपल मूलधन गुना दर गुना समय, मान लो कितना है 1 वर्ष बाद, टाइम में एक। ठीक है, और ब्याज कितना मिलता है 20,250। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 किसके बराबर होता है दोस्तों, SI के, और इसकी वैल्यू है 20,250। तो यहाँ से P की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट 9 से काटो पहले, 9 दूनी 18 बचेगा 2, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आई, 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 22 के आगे या 225 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो। कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 2006 तक के वर्षों को निरूपित करती हैं। ठीक है, ये कंपनी ए है। ठीक है, जो डार्क है, और जो लाइट दिया हुआ है लाइन वो है बी। 2004 में कंपनी बी का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी ए के उत्पादन से लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। ठीक है, तो ये है 2004 में बी का उत्पादन कितना है दोस्तों, 2004 में ये है, देखो 1 से 6 तक की संख्याएं 2001 से 6 तक निरूपित करती हैं, 1 2 3 4, ये 2004 है। ठीक है, और इसमें बी का उत्पादन कितना है दोस्तों, इसमें 78 है। बी का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी ए के उत्पादन के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था, उसी वर्ष जो ए का कितना है दोस्तों, ये है 128। इसके कितने परसेंट के बराबर है, ये इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, सॉरी इसमें क्या पूछा, ये नहीं पूछा कि इसका ए का कितने परसेंट, ये पूछा ए के कितने परसेंट के बराबर था। ये जो 78 है, ठीक है, ये ए के कितने परसेंट के बराबर है, मान लो। ठीक है, ये है ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, 128 है, 128 का x% है ये, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो अब इसको कर दो कैंसिल, 4 पे करेंगे इसको, ये आएगा 25, 4 पे करेंगे इसको तो ये आएगा कितना, 4 3 12, 4 दूनी 8 32, 78 गुना 25 बटे में 32। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये किसके बराबर आएगा, अब आपको ये बताना है वैसे। अब इसको किसी पे कैंसिल आउट होगा, 2 पे ये भी जाएगा, 2 पे आएगा 16 दोस्तों, और 2 पे आएगा 39। ठीक है, 39 गुना 25 करना है, 39 को लिखेंगे 40 माइनस 1 गुना में 25, 25 चौका 100, 1000 माइनस 25 975। ठीक है, 39 गुना 25 कितना आया दोस्तों, 25 चौका 100, 1000। ठीक है, और माइनस करना है मुझे कितना, 25, कितना आया 975 बटे में 16 है।
तो ये आएगा 16×96, ठीक है, 16×96 बचेगा एक, फिर 0 समथिंग ऐसे आएगा, तो ये किसके बराबर है, 61% के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, द मीडियन ऑफ द डाटा यूजिंग इम्पेरिकल फॉर्मूला व्हेन इट इज़ गिवन दैट मोड दिस मीन दिस। ठीक है, मीडियन बतानी है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है। मोड किसके बराबर होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, 3 टाइम्स किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, मीडियन की, और बहुलक कितना है, 37.4। तो 37.4 बराबर होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, और मीन की वैल्यू 30.5। ठीक है, इसका डबल करेंगे, 30 का डबल 60, और इसका डबल 61 हो जाएगा, और उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा 137 में, सॉरी 61 में 37.4 जोड़ोगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 3 9 आएगा, 98.4 बराबर है 3 मीडियन के। तो मीडियन की वैल्यू आएगी डायरेक्ट, क्या आएगी, 98.4 को किससे भाग कर दो, 3 से, तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 बचेगा, 2 3 8 24, 32.8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 65, और जो पूछा गया था 18/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में, ये भी हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। ऐसे करते करते हम टोटल कितने करेंगे, 99। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।